हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्राफ्टेड क्लास। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पोलिनोमियल्स शुरू किया था। क्या शुरू किया था? पोलिनोमियल्स। और मैंने आपको पोलिनोमियल की एक अच्छी सी डेफिनेशन दी थी। ठीक। अच्छा, जो अभी सेकंड पार्ट से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि पोलिनोमियल एक्चुअल में है क्या। ठीक, वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक ठीक है, फिर से मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ कि पोलिनोमियल्स क्या बताया था मैंने, कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। तो आज वाले पार्ट में पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनरल फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की, और फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पर। देखो, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं ना पोलिनोमियल की, तो देखो मैंने लिखा पी फॉर पोलिनोमियल। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने x लिखा है। क्या लिखा है? x। इसका मतलब जो मैं पोलिनोमियल लिखने वाला हूं उसके अंदर वेरिएबल कौन है? x है। और सिर्फ x ही लिखा है, तो इसका मतलब सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में जनरली सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल ही पूछा गया आपके। ठीक, वैसे हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी एक पोलिनोमियल में यूज करते हैं, बताऊंगा आगे। फिलहाल देखो, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा an x पावर n प्लस ए एन माइनस वन इंटू में एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू में एक्स पावर एन माइनस टू और अप टू ए वन एक्स पावर वन प्लस ए जीरो। तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा हुआ है ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू ए वन एक्स पावर वन प्लस ए जीरो। मतलब हमने कुछ एन टर्म्स लिए हैं। कितने टर्म्स लिए हैं? एन टर्म्स ली हैं। ठीक, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को शो कर रहा हूं। तो देखना, ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट्स हैं। क्या है ये सब? कांस्टेंट। और ये एक्स क्या है? हमारा हर जगह वेरिएबल है। और यहां पर भी ए जीरो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जब मैंने ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा, कैसे लिखा? एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा, तो समझना, वही जितने भी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ना, ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे, एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस टू, ये एक्स पावर वन, ये सभी सब क्या है? मेरे वेरिएबल्स हैं। क्या है? ये सब वेरिएबल्स। ठीक। अच्छा, वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और ए वन, ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या ये कोफिशिएंट्स हैं? किसके? वेरिएबल्स के। और जो ये लास्ट वाली टर्म है ना, ए जीरो, ठीक है, ये अकेला है। ठीक, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, एक्चुअल में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए जीरो इंटू में एक्स पावर जीरो, क्योंकि वेरिएबल जो आपने एक्स लिया उसकी पावर जीरो लोगे तो वन ही आएगा। तो इसको मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट। तो जब भी कोई आपकी एक्सप्रेशन लिखी होगी पोलिनोमियल, तो उसके अंदर मुझे कुछ चीजें नजर आएंगी। क्या क्या नजर आएगा? मुझे अपने वेरिएबल्स नजर आएंगे। ठीक, मुझे अपने कोफिशिएंट्स नजर आएंगे जो भी वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं, और मुझे अपनी कांस्टेंट टर्म नजर आएगी। क्या नजर आएगी? मुझे अपनी कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से मिलकर मेरा क्या बनता है? एक पोलिनोमियल बनता है। क्या बनता है? पोलिनोमियल। और देखो यहाँ पर कितनी सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी है ना, मैनी। तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। पोली मतलब बहुत सारी, और नोमियल्स मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स। तो जहां पर बहुत सारी टर्म्स होंगी, उस एक्सप्रेशन को, ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पी से हमने रिप्रेजेंट किया है, और एक्स ये ब्रैकेट के अंदर क्या डिनोट कर रहा है कि जो आपका जो पोलिनोमियल है वो, उसके अंदर वेरिएबल कौन है? एक्स है। ठीक है, क्या है वो? इनवेरिएबल एक्स। ठीक, और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स। ठीक, तो अब जो मैंने ये लिखे हैं ना पोलिनोमियल, तो दिख रहा होगा कि बहुत सारी टर्म्स हैं। क्या है? बहुत सारी टर्म्स। तो अगर मैं इन टर्म्स को कम करता चलूं, ठीक है, इन टर्म्स को मैं क्या करता चलूं? कम करता चलूं, तो उसी की हेल्प से हमने कुछ अपने पोलिनोमियल्स को नाम दे दिया है। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या?
नंबर ऑफ टर्म्स। देखो, तो अभी हमने पोलिनोमियल देखा था, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स थी। तो जब मैं पोलिनोमियल को डिवाइड करना शुरू करूंगा कुछ कैटेगरीज में, तो सबसे पहले जो आता है ना मेरा, वो आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स on the basis of number of terms, on the basis of number of terms, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ पोलिनोमियल्स, ठीक है, कुछ पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा किसी पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म है, किसी पोलिनोमियल के अंदर क्या है, सिर्फ एक टर्म है, जैसे कि मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दिया, मैंने सिर्फ 2x लिख दिया, ठीक, मैंने सिर्फ y लिख दिया, एटसेट्रा। तो ये सारे आपको जो पोलिनोमियल नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन सब के अंदर क्या है, एक टर्म है। कितनी टर्म है, एक टर्म। यहां भी एक टर्म है, यहां भी एक टर्म है, यहां भी एक टर्म है। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। वो सारे पोलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब देखो यहां से एक पोलिनोमियल और अराइज होकर आता है, ठीक है, समझना। जैसे कि मैंने लिखा 2, ठीक। अब आपसे कोई बोले कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है भाई, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल पोलिनोमियल है आपका, क्योंकि 2 तो मेरा कांस्टेंट है और इसके साथ आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, आप 0 रखना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, मेरा 1 होता है। तो मैं इसको 2x पावर 0 लिखूं या फिर मैं इसको सिर्फ 2 लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इस तरह का जो पोलिनोमियल होगा ना, ठीक है, जहां पर वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, तो जहां पर इस तरीके का पोलिनोमियल होगा ना, जहां पर वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी, तो 0 होगी तो सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो ऐसे पोलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। सिंगल टर्म है, तो अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो वो मोनोमियल ही होता है। क्या होता है, वो मोनोमियल ही होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है। क्या होती है, सिर्फ एक टर्म होती है, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अच्छा, वैसे ही एक और पोलिनोमियल निकल कर आता है, मैंने लिखा 0, ठीक है, सिंपल 0, ठीक है। अब इस 0 को आप चाहो ना, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिखाकर इसकी कोई भी पावर लिख सकते हो, ठीक है, एनी वैल्यू। जैसे कि मैं 0x पावर 3 लिख सकता हूं, मैं 0x पावर 4 लिख सकता हूं, मैं 0x पावर 5 लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन करे, ठीक। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं कोई भी 0 लेता हूं, तो 0 के साथ अगर कोई भी वेरिएबल लूंगा, तो उसकी पावर कुछ भी रखूं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो 0 के साथ क्या आएगा, 0 ही आएगा ना भाई। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। ये भी आपका मोनोमियल के अंदर ही आता है, क्योंकि 0 आपकी सिंगल टर्म है। 0 कैसी है, आपकी सिंगल टर्म, तो ये भी किस में आएगा, आपका मोनोमियल के अंदर आएगा। तो मोनोमियल के अंदर कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिंगल टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और उसी के अंदर आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल भी आता है और उसी के अंदर जीरो पोलिनोमियल भी आता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो मतलब एक सिंगल कांस्टेंट लिखा हुआ है, या अगर कोई जीरो पोलिनोमियल लिखा हो तो सिर्फ 0 लिखा हुआ है, तो वो सब क्या आपके मोनोमियल्स हैं। क्या आपके मोनोमियल्स। ठीक है, आगे हम डिग्री पढ़ेंगे ना, जब डिग्री पोलिनोमियल की, तो वहां पर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, किसके लिए, कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहली कैटेगरी हमने किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करी है, और उसमें भी फर्स्ट क्या है हमारा, वन टर्म। ठीक है, अगर हमारी सिर्फ एक ही टर्म होती है किसी पोलिनोमियल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल। ठीक, सेकंड देखो भाई, टू टर्म्स। वैसे ही थर्ड, थ्री टर्म्स। फोर्थ,
4 टर्म्स, फिफ्थ 5 टर्म्स। ठीक, अच्छा आपको बुक में ना जनरली 3 टर्म्स ही दिखती हैं या 4 दी जाती हैं, अगर मैं नाम की बात करूं उनकी, ठीक है, अगर मैं नेमिंग करूं उनकी तो 2 या 3 तक या 4 तक बता देते हैं, ठीक है, मैंने 5 तक ली दी है, अब बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, अलग अलग उनके नाम हो जाएंगे। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2x प्लस 3, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो 2 टर्म्स का मतलब बाइनोमियल, 2 टर्म्स का मतलब बाइनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इसके अंदर 2 टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स होंगी, लेट सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस का x पावर 5, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी 3 टर्म्स, तो उनको इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है, हम डिवीजन कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। ठीक, वैसे ही अगर 4 टर्म्स होंगी, कितनी होंगी, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स का मतलब क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, 4 टर्म्स का मतलब क्वाड्रिनोमियल। ठीक, और अगर 5 टर्म्स दिख गई तो क्विंट्रिनोमियल, ठीक है, क्विंट्रिनोमियल, अगर 5 टर्म्स दिखी तो कितना, क्विंट्रिनोमियल। तो इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है, अगर 6 टर्म्स आ गई, 6 आ गई तो हेक्सानोमियल बोल सकते हो, 7 टर्म्स आ गई तो सेप्टानोमियल बोल सकते हो, ठीक है, 8 टर्म्स आ गई तो ऑक्टानोमियल बोल सकते हो, ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाता है, और जब बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उसकी इकट्ठा क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। ठीक, तो आज वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो फिलहाल मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही टर्म्स बताई हैं आपको, ठीक है, 5 टर्म्स अगर मुझे नाम देना होगा तो एक मोनोमियल होगी, सिंगल टर्म, सेकंड टर्म आपकी बाइनोमियल होगी, 2 टर्म्स, ठीक, 3 टर्म्स आपकी ट्राइनोमियल होगी, 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल होगी, 5 टर्म्स क्विंट्रिनोमियल होगी, तो वैसे याद रखना। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, वहां पर पढ़ने वाले हैं हम डिग्री, क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और डिग्री के बेसिस पर भी हमने पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया है, तो वो भी हम देखेंगे कब, अगली क्लास में। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो भी कुछ बताया गया आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो जिसने आज ही क्लास ज्वाइन करी है वो प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।